Hello everyone and welcome to another video. In this video, we are going to start a new topic, array. So आइए देखते हैं some of the features of the array. So array एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसपे हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. हमने पहले देखा है कैसे हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जैसे इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, और उस पर हम वैल्यूज स्टोर करते थे. एरे भी कुछ उसी प्रकार का एक वेरिएबल है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट, इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हम एरे में स्टोर करने वाले हैं वो एक टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल इंटीजर, अगर एलिमेंट्स इंटीजर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे, है ना. डेटा टाइप एलिमेंट्स के बीच चेंज नहीं हो सकता. ओके, नाउ बाय एलिमेंट मेरा मतलब है एलिमेंट्स को आप एक वेरिएबल समझ सकते हैं. ओके, सो अगर मैं एरे को एक वेरिएबल बोल रहा हूँ, सो एरे के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे और वेरिएबल्स हैं जिनको मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज द डिराइव्ड डेटा टाइप. एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है. ओके, नाउ हम पहले भी देख चुके हैं, है ना. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप: प्राइमरी, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड. प्राइमरी मीन्स द बेसिक डेटा टाइप, है ना, जो अभी तक हम यूज करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड, ठीक है. सो दिस आर द इनबिल्ट डेटा टाइप जो सी सपोर्ट करता है. नाउ बाय डिराइव्ड डेटा टाइप, इसका मतलब है यह डिराइव किया गया है ना. डिराइव का मतलब है ये किसी चीज से डिराइव्ड है. किससे डिराइव्ड है? प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव्ड है, ठीक है. सो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सभी प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद से हम क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं. ओके, सो एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, है ना. यह प्राइमरी डेटा टाइप के सारे रूल्स फॉलो नहीं करता है. ओके, एरे को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. बहुत सारे वेरिएबल को हमने एक सिंगल नेम के अंडर लिस्ट कर दिया है, ठीक है. एक सिंगल नाम के नीचे सारे के सारे वेरिएबल हम स्टोर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी कैसे हम एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरे, है ना. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, है ना, कि आपके एलिमेंट्स जो एरे में हैं उनका डेटा किस टाइप का होना चाहिए. देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द एरे, एरे नेम. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको एरे का साइज बताना है. एरे का साइज का मतलब है आप कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने वाले हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ इंट A3, इसका मतलब है मैंने एक एरे A डिक्लेयर किया है ना. एरे का नाम क्या है, A. एरे का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उस पर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है. ओके, इसका मतलब है मैं A नाम के एरे के अंदर 3 वेरिएबल या 3 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं, है ना, जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप. ओके, सिमिलरली फ्लोट के लिए फ्लोट B, अगर मैं लिखता हूं ऐसा, दैट मीन्स एक B नाम का एरे मैंने क्रिएट किया है जिसका डेटा टाइप है फ्लोट और जिसके अंदर कितने हैं, 5 वैल्यूज हैं. ठीक है, ऑल्दो एरे इज अ फ्लेक्सिबल डेटा टाइप, ठीक है, यहां पर साइज का लिमिटेशन नहीं होता है ना. ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे. नेक्स्ट थिंग, है ना, हाउ वी कैन इनिशियलाइज एन एरे. ठीक है, हमने देखा था हम इंटीजर को इनिशियलाइज करते थे. इनिशियलाइज का मतलब है फर्स्ट टाइम या स्टार्टिंग में उस वेरिएबल को एक वैल्यू देना, ठीक है. मोस्टली जब हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ये हमने किया था. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर A = 4, जब हम A नाम का एक इंटीजर, A नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑफ द टाइप इंट, उसे हम यूजिंग दिस इक्वलिटी ऑपरेटर, यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर हम 4 वैल्यू असाइन कर रहे हैं. ओके, सिमिलरली मैं एरे को भी वैल्यूज दे सकता हूँ.
ओके, सो एरेज को हम कुछ इस प्रकार से वैल्यू दे सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, इमीडिएटली यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आपको वैल्यूज देनी है विथ इन द पैरेंथेसिस या फिर करली ब्रैकेट्स. ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने दिया है. सो पहला एग्जांपल अगर देखें, मैंने ए नाम का एरे क्रिएट किया है ऑफ द टाइप इंट और उसमें 3 एलिमेंट होने वाले हैं. ओके, इसी 3 एलिमेंट्स को मैंने वैल्यूज दी है 1, 2 एंड 3, है ना, विथ इन दिस पैरेंथेसिस या फिर करली ब्रैकेट. ओके, डेटा कॉमा से सेपरेट होने चाहिए जैसे कि यहां पर हुए हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने फ्लोट नाम का, सिमिलरली अगर मैं बी नाम का एक एरे डिक्लेयर करता हूं ऑफ द टाइप फ्लोट, तो मैं कुछ इस तरीके से उसे वैल्यू दे सकता हूं. ठीक है, नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है ना, मैंने यहाँ पर साइज डिक्लेयर नहीं किया है. ठीक है, एंड दिस इज नॉट कंपलसरी. ठीक है, यह कंपलसरी भी नहीं है. अगर आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर बिना साइज दिए भी यहाँ पर वैल्यू डाल सकता हूँ. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट, कंपाइलर बी में वो सारी डेटा को सेव कर लेगा. ओके, सो अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, सो 2 तरीके हैं, या तो आप साइज को मेंशन करिए या तो आप साइज मेंशन नहीं भी करेंगे, देन ऑल्सो द कंपाइलर विल एक्सेप्ट योर कोड. एरे आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट. कहने का मतलब है एरे सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, एक समूह है ना. अगेन अगर हम अपना पुराना एग्जांपल लिखते हैं, इंट a3 1 2 3. ठीक है, यहां पर मैंने एरे ए बनाया है जिसकी साइज 3 है और जिसको मैंने 1 2 3 वैल्यूज दे दी है. ओके, नो सिंस यहां पर एरे का साइज 3 है, मेरे पास इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज ए नॉट जिसकी वैल्यू 1 है, सेकेंड एलिमेंट इज a1 जिसकी वैल्यू 2 है, और थर्ड वैल्यू इज a2 जिसकी वैल्यू 3 है. ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 से शुरू होता है और यह कंप्लाई करता है डिजिटल डेटा का. ओके, हमने देखा है डिजिटल्स में, है ना, द नंबर्स एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दैट्स वाई सी में भी यहाँ पर जो एरे है वह 0 से शुरू होता है. सो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, सो मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ तक जाएगा? ओके, 2 तक जाएगा. Now this values are also called position. इसे हम पोजीशन भी कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप इसे पोजीशन भी कह सकते हैं या एलिमेंट का नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, बोथ विल बी ओके. ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो एलिमेंट नंबर है या पोजीशन है वो हमेशा 0 से शुरू होगा, ना कि 1 से. ठीक है, एरे को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस प्रोग्राम की मदद लेंगे. ये काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है. सबसे पहले मैंने एक एरे ए नाम का उसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है. ठीक है, मैंने डेटा दिया है एरे को 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये एरे 6 एलिमेंट्स का एरे है. ओके, 9 एलिमेंट्स की वैल्यू चेक करने के लिए मैं printf यूज़ कर रहा हूँ. सिंस यह एक इंटीजर टाइप का एरे है, मैं यहाँ पर %d यूज़ करने वाला हूँ. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट. सो हम क्लियरली देख सकते हैं आउटपुट है 1 to 6, जैसा कि हमने एरे को इनिशियलाइज किया है. नाउ सपोज मैं चाहता हूँ कि एरे को शुरू में ना वैल्यू देके मैं बाद में वैल्यू दूं. लेट्स से मैं एरे को सिर्फ डिक्लेयर करता हूं और उसकी वैल्यू मैं बाद में दूंगा. ओके, नाउ अब मैं सारे एलिमेंट्स को एक साथ वैल्यू नहीं दे सकता लाइक दिस. ओके, ये लाइन गलत है ना. एज यू कैन सी, जैसे आप इसको बिल्ड करेंगे, वी कैन सी देयर इज एन एरर.
ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग वे। अगर मैं बाद में एलिमेंट्स की वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 1 by 1 एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, लाइक A0 इक्वल टू 1, then A1 equal to 2, A2 equal to 3, and so on. Okay, so like this. ठीक है, now अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। ओके, सो देयर इज नो एरर। रन करने पे मुझे फिर से वही वैल्यू मिल रही है 1 to 6। ओके, सो हमने देखा कैसे हम वैल्यूज को बाद में भी अपडेट कर सकते हैं अगर हम शुरू में इसको करना नहीं चाहें। नाउ इसी चीज को करने का एक बेटर अप्रोच होगा, है ना, टू यूज लूप्स। ठीक है, सो पिछले कोड को मैं अपडेट कर रहा हूं और मैं यहां पर लूप यूज कर रहा हूं। ठीक है, सिंस मुझे पता है मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, मैं एक काउंटर वेरिएबल यूज करूंगा i। ठीक है, ठीक है, सो मैंने डिक्लेयर किया एरे को और मैंने अब एक काउंटर वेरिएबल को भी क्रिएट किया है i नाम का। ठीक है, तो मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, i इज अ काउंटर। i को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। 0 से इसलिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एलिमेंट 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 एलिमेंट है ना, हमारा काउंटर 6 पे रुक जाना चाहिए। ओके, इसलिए हमारा कंडीशन है i लेस देन 6 और मैं उसे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, और सिंपल सा मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है ai इक्वल टू i प्लस 1। ओके, सो अगर इसे आप चेक करें, सबसे पहले i की वैल्यू 0 है। ओके, सो a0 विल बी इक्वल टू 1। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a1 इक्वल टू 2, लाइक दैट। लास्ट वैल्यू विल बी फॉर i इक्वल टू 5, सो a5 विल बी इक्वल टू 6, जैसा कि हम चाह रहे थे। सेम उसी सिमिलर सेम एक और लूप यूज करके मैं वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, सो वी कैन सी, लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, फिर से मुझे वही वैल्यू मिल रहा है। ओके, अगर हम एरे यूज कर रहे हैं सो इट्स बेटर ऑलवेज टू यूज काउंटर्स। ठीक है, इससे हमारा कोड काफी छोटा हो जाता है। ओके, अनदर थिंग, ओके, लेट्स से मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेता हूं इन द एंड, लेट्स से फॉर A8। ओके, नाउ हमने देखा है हमने सिर्फ 6 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर किया है, लेकिन जब मैं यह A8 प्रिंट करता हूं, है ना, A8 विल बी द 9th एलिमेंट। ठीक है, 9th एलिमेंट होगा एरे A का, है ना। सो यहां पर क्या होगा, ओके, लॉजिकली हमें यहां पर एक एरर मिलना चाहिए बिकॉज हमने एरे को सिर्फ 6 एलिमेंट के लिए ही डिक्लेयर किया है, बट C इसे एक एरर नहीं मानता है ना। अगर आप इस कोड को रन करेंगे, ओके, सो यू कैन सी सम वैल्यूज। ओके, आफ्टर 6, ठीक है, जो मेरा लास्ट प्रिंटफ था A8 का, दैट मीन्स द 9th एलिमेंट, उसमें कुछ वैल्यूज आई है। ओके, दैट इज अ गार्बेज वैल्यू, एक अननोन वैल्यू है। ओके, नाउ द पॉइंट इज मुझे यहाँ पर एरर नहीं मिला, रेदर अ वैल्यू। ओके, यह इसलिए हुआ है बिकॉज C एलिमेंट को डिनोट करने के लिए एरे का एड्रेस यूज करता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच हमें यहाँ पर एरर नहीं मिल रहा है। ओके, आप इसे फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं C की। ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, है ना, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज नो एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। ओके, यहां पर नंबर, किसी भी एरे का नंबर फिक्स नहीं होता है। ओके, वी कैन इंक्रीज इट एज मच एज वी कैन लाइक। यह चीज पॉइंटर में और बेटर क्लियर होगी जब हम पॉइंटर को समझेंगे।
So these are some of the basics of the array. In the next video, we'll continue with the array. Thank you for watching this video.